नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। क्या चुनाव से पहले कांग्रेस जरूरत से ज्यादा डर गई है? हाल के उसके एक्शन से यही संकेत मिल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर सरकार के वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने एक धमकी भरा बयान दिया है। वाणिज्य मंत्री ने गोल्डमैन सैक्स को सलाह दी है कि वो अपने काम से काम रखे और भारत की घरेलू राजनीति में टांग न अड़ाए। गोल्डमैन सैक्स का कसूर यह है कि उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बाजार को, निवेशकों को नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने की उम्मीद है और इसीलिए वो जोश में है। पर इससे कांग्रेस बहुत नाराज हो गई है। इससे पहले अलग अलग ओपिनियन पोल्स के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ जाते दिखे तो पार्टी ने इस पर पाबंदी लगाने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, अब उसने कहा है कि वो ओपिनियन पोल्स की चर्चा में शामिल ही नहीं होगा जो टेलीविजन में डिबेट्स होती हैं। क्या कांग्रेस हड़बड़ी में ये जो जवाबी कार्रवाई कर रही है वो एक डरी हुई पार्टी का सबूत है? क्योंकि ज्यादा मामलों में वो खुद के गोल पोस्ट पर एक के बाद एक गोल दाग रही है। आज हम इस पर खास चर्चा में शामिल कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, बीजेपी के नेता पीयूष गोयल, लॉर्ड मेघनाथ देसाई और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन एडिटर सुनील जैन। सॉरी, माफ करिएगा, अब वो मैनेजिंग एडिटर हो गए हैं सुनील जैन। इसके पहले कि हम चर्चा शुरू करें, सुनते हैं कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर आज नेताओं ने क्या कहा है। Any agency, any organization should be focused on their job, particularly when it comes to functional democracies, the elections and popular mandates and verdicts. Country who will decide the fate of this country, not these agencies or these corporates or these companies. आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। सोज साहब, पहला सवाल मैं आप ही से पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि यह बयान बेहद ऐतराज उठाने वाला बयान है? वाणिज्य मंत्री जिनका काम विदेशी निवेश लाना है, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है जिसने एक राय रखी है, राय रखने का हक है उसको और आपको और हमको सबको। उनको जिस भाषा का इस्तेमाल किया है कि दे आर मेसिंग अराउंड विथ इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यह सब कहना चाहिए क्या? आपको रियलाइजेशन है कि गलत बात है ये? देखिए, कोई भी कुछ भी कह सकता है और कहते रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पर एक नैरेटिव बन रहा है एक बिजनेस कम्युनिटी का कि भाई किसी तरह से बीजेपी आगे आए, उसमें ये नैरेटिव फीड करता है। देखिए, रेटिंग्स एजेंसीज हो या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हो, मुझे लगता है जैसे गोल्डमैन सैक्स है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत माहिर इन्वेस्टमेंट बैंक है, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है, इन लोगों के पास कोई ऐसी कोई मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं होते या पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट नहीं होते जो कोई तूफान की प्रिडिक्शन करें। तो इस तरह से जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली उसमें इन्होंने कहा, ये तो एक हिसाब से इन्होंने कहा मोदी इफेक्ट, कहा ना, मोदी इफेक्ट इन्होंने कहा। अगर इन्होंने ये 5 नवंबर को निकाला, अगर इन्होंने 1 नवंबर को मेरा एक ट्वीट देखा हो तो 2 ट्वीट ट्विटर पे मैंने 2 ट्वीट किए, क्योंकि लोग बहुत मोदी इफेक्ट कहते हैं, इधर बहुत मोदी इफेक्ट है इकोनॉमी पे, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, रुपया गिर गया। मैंने डेटा से दिखाया, डेटा। मोदी साहब 9 जून को उनको पोल पैनल का चीफ बनाया गया, बीजेपी के जो इलेक्शन कैंपेन चीफ बनाया गया। तब से रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ा, रुपया गिरता रहा। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखें और उसका आप देखें कि कैसा चल रहा था, वो भी ट्रेंड उसकी नीचे थी। ठीक है। फिर 4 सितंबर को कुछ हुआ, रुपया गिरना बंद हो गया, रुपया थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा जी। और 4 सितंबर से अगर आप देखेंगे ट्रेंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपका पॉइंट यह है कि बीजेपी के तरफ से प्रोजेक्ट होने के बाद इनके कोई नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, इनका चार्ट ऊपर नहीं जा रहा है। अगर कुछ है, अगर कोई इफेक्ट है, हालांकि वो भी नहीं है, मैं कहता अगर कोई इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है, चलिए ठीक है, तो रघुराम राजन इफेक्ट है, मोदी इफेक्ट नहीं है, रघुराम राजन इफेक्ट है। ठीक है। तो गोल्डमैन सैक्स ने जो रिपोर्ट की, एक तो या तो कॉम्पिटेंट कोई रिपोर्ट बनाए, कॉम्पिटेंस, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे, इस पर बात करेंगे सरकार के कॉम्पिटेंस पे और जो दुनिया भर के निवेशकों को सलाह देते हैं। आपको अंदाज होना चाहिए सलमान सोज साहब कि हिंदुस्तान की जो टोटल इकोनॉमी का साइज है उसकी आधी इकोनॉमी का एसेट ये मैनेज करते हैं दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए। $1000 बिलियन मैनेज करते हैं, ये $1500 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है इस वक्त। खैर, आइए हम शामिल करते हैं यहां पे सुनील जैन को। सुनील, ये बताइए, क्या ये पहली बार है कि चुनाव पर एजेंसियां
बहुत सारी एजेंसियां हैं, सीएलएसए ने रिपोर्ट दी है, यूबीएस ने रिपोर्ट दी है, कोटक ने रिपोर्ट दी है, अब गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट दी है, जो एक बिजनेस स्टोरी होकर के रह जाती उसको जनरल मीडिया का हेडलाइन बना दिया है और कांग्रेस इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म को फेस कर रही है। सोच साहब को आपने सुना, आपको उनके आर्गुमेंट में कोई मेरिट नजर आता है सुनील? देखिए, इसमें जो ये साहब कह रहे हैं, जो आनंद शर्मा जी ने कहा कि जो आपने भी जो कहा, जो गोल्डमैन सैक्स का जो उनका जो एक्सपर्टीज है, उनका एक्सपर्टीज पॉलिटिकल फॉरकास्टिंग में नहीं है। तो उस लिहाज से जो ये कांग्रेस सरकार की जो लोग कह रहे हैं वो सही है कि गोल्डमैन सैक्स का कोई खास एक्सपर्टीज नहीं है। मगर इसमें ये कांग्रेस को या गवर्नमेंट को 2-3 चीजों की भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो चाहे वो इंडियन बिजनेसमैन हो, चाहे वो फॉरेन बिजनेसमैन हो, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो, चाहे कोटक बैंक हो, जो भी हो, जो विशेषज्ञ हैं, ये एक चीज कह रहे हैं लोगों को, ये चाहे गवर्नमेंट माने ना माने कि बीजेपी की सरकार अगर आई तो वो बढ़िया होगी, लोगों का जो बिजनेस करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका ये मानना है कि पिछले 4-5 सालों में सरकार ने कोई खास रिफॉर्म नहीं किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो जो मैसेज है, जो कोर मैसेज है, जो कोर मुद्दा है, वो ये है कि सरकार ने बहुत साल गवा दिए जी, काम नहीं किया। बिल्कुल। तो हमें आशा है कि जो अगली सरकार आएगी शायद ये इससे बेहतर काम करेगी। ये तो जो मेन मुद्दा है, जो कोर मैसेज है जी। दूसरी चीज ये है, जो बिल्कुल आपने कहा, जो प्रश्न आपने पूछा कि ये एक बिजनेस पेज पे एक स्टोरी होती और ये आनंद शर्मा जी आ गए, जो कांग्रेस पार्टी पड़ गई, तो इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ये आ गया कि लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव में, बिल्कुल बिना बात जो स्टोरी अपने आप एक दिन में खत्म हो जाती, उस स्टोरी को उन्होंने एक लीज ऑफ लाइफ दे दिया। जैसे अपने खिलाफ हर छोटी स्टोरी को बड़ी ये खुद बना रहे हैं। आइए, मेघनाथ देसाई इस वक्त चीजों को लंदन से देख रहे हैं। लॉर्ड देसाई, आपसे मेरा सवाल यह है कि गोल्डमैन सैक्स अगर ये कहता है अपने क्लाइंट्स को, जिनके वो पैसे लगाता है, कि भाई हमको हिंदुस्तान में ऐसा माहौल दिखता है, अमेरिका में ऐसा माहौल दिखता है, अमेरिकी चुनाव पर भी वो कमेंट करते हैं, वहां तो इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट आप जैसे लोग वहां के कैंडिडेट्स को इंडोर्स करते हैं, ऐसे में श्री आनंद शर्मा ये कहते हैं कि डोंट मेस अराउंड विथ इंडियन पॉलिटिक्स, आप ये गलत करते हो, आपको ये धंधा आता नहीं, आप लोग मोदी की बिना मतलब में तरफदारी कर रहे हो। जबकि वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमने 20-22 लोगों से बात की है। गोल्डमैन सैक्स के लोग जब आकर के बात भी करते हैं तो बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, उनके आधार पर एक राय दे रहे हैं। इसमें क्या ऐतराज होना चाहिए देसाई जी? जब वो जीतते थे, जब विकास का दर ऊपर था और दावोस में जाते थे, तब वो भी गोल्डमैन सैक्स को पसंद करते थे, वो भी गोल्डमैन सैक्स को कोट करते थे। अब हार रहे हैं, विकास का दर नीचे आ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो सब फॉल्ट गोल्डमैन सैक्स का है, सरकार का नहीं। बात यह है कि कुछ 2 साल से पॉलिसी पैरालिसिस के कारण विकास का दर कम हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। कोई ये भी कह सकता है कि अगर कोई भी नई सरकार आए इलेक्शन के बाद तो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पॉलिटिक्स की बात नहीं, बीजेपी आया कांग्रेस आया, अगर नई सरकार आए तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी और नई सरकार को कुछ अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई कुछ सुधारा करे, ये पॉलिसी पैरालिसिस को भगा दे। तो ये बात तो सही है। गोल्डमैन सैक्स को ना तो कांग्रेस में इंटरेस्ट है ना तो बीजेपी में, उनको सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है। अगर उन लोगों ने पॉलिटिकली बायस सलाह दी तो उनके क्लाइंट उनको मारेंगे। तो ये सोचो कि जिसको पैसे की पड़ी है वो पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने पॉकेट बुक को समझता। बिल्कुल। तो मैंने कहा कांग्रेस को गोल्डमैन सैक्स की सलाह पढ़नी चाहिए, उससे कुछ लेसन सीखने चाहिए कि भाई अब भी कुछ 6 महीने है, कुछ करो, जल्दी से कुछ करो, कुछ रिफॉर्म करो, कुछ विकास का दर बढ़ाने के लिए ऐसे कोई पॉलिसी लाओ। तो कांग्रेस को नहीं फायदा तो होगा मगर देश को फायदा होगा जी। ये देश के हित की बात है, कांग्रेस बीजेपी के हित की बात नहीं। बात यह है कि देश संकट में है तो देश को कैसे सुधारा जाए, ये सवाल गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं। सरकार को यह कहना चाहिए कि हम इलेक्शन से पहले रिफॉर्म लाते हैं। बिल्कुल ला दो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सब कुछ हो जाएगा। जी,
आइए पीयूष गोयल, आपकी राय ली जाए। सो साहब जो कह रहे थे उसका पॉइंट सिंपल है कि ये जो इफेक्ट है ये रघुराम राजन इफेक्ट है, मोदी जी के प्रोजेक्ट होने का कोई इफेक्ट नहीं है। और ये बिजनेस कम्युनिटी के कुछ मुट्ठी भर लोग तरह तरह की राय दे रहे हैं। प्रकारांतर से कांग्रेस ये भी कहती है कि ये सब मैन्युफैक्चर्ड राय है, ये सब मीडिया का हवा है, ब्लोअर से चलाया जा रहा है और कांग्रेस तो जीत के वापस आ जाएगी। ये गोल्डमैन सैक्स को ये बता रहे हैं कि आप यहां हमारे राजनीति में दखल मत दीजिए। क्या कहते हैं आप? संजय जी, मुझे लगता है पहली बात तो कांग्रेस बौखला गई है। आज भी आपने बहरेच में देखा कि मोदी जी की सभा में जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का उमंग, जिस प्रकार के जनता में भरोसा था कि मोदी जी आके हमारी जिंदगी सुधारेंगे, वो लगभग हमने देश भर में जहां जहां मोदी जी गए वहां ये पाया है। अब रही बात गोल्डमैन सैक्स की, गोल्डमैन सैक्स इज ओनली द मैसेंजर। आज कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि जो कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, मतलब मैं भी राजनीति में हूं, पर अगर वो मुझे कहता है कि समझो कोई चुनाव में तुम पीछे जा रहे हो, कोई चुनाव में तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है, तो मैं उसे चेतावनी की तरह देखता हूं। मैं ओपिनियन पोल में से समझने की कोशिश करता हूं मैं कहां सुधार कर सकूं। आज कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि ओपिनियन पोल कहे कि आप हार रहे हो तो ओपिनियन पोल बैन कर दो। प्रधानमंत्री का स्पीच अच्छा नहीं हो तो भाई उसकी टिप्पणी करना बेबुनियाद है या उसकी टिप्पणी करना देश के हित में नहीं है। अगर गोल्डमैन सैक एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ये समझती है अन्य लोगों से बात करके, और अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो इन्होंने सिर्फ कोई ऑपोजिशन के लीडर से नहीं बात की है, उन्होंने पॉलिसी मेकर्स मतलब कि सरकार स्वयं से बात की, उन्होंने इन्वेस्टर्स से बात की। आखिर इन्वेस्टर्स तो कोई बीजेपी वाले नहीं होते हैं, देश में 2 करोड़ 3 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को समझा ओपिनियन पोल्स के द्वारा। आखिर ओपिनियन पोल्स कोई बीजेपी वालों का नहीं है, देश की धारा प्रेजेंट करता है जनता के सामने। तो आज स्थिति ये है कि पूरे विश्व में, और मैं अभी हाल में ही दुनिया में यूरोप और अमेरिका दोनों होके आया, पूरे विश्व में एक उम्मीद दिख रही है लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। अर्ली इंडिकेशंस जो इस रिपोर्ट के दूसरे पन्ने पे लिखा है, पॉलिटिक्स आर ट्रम्पिंग इकोनॉमिक्स, कि अर्ली इंडिकेशंस फ्रॉम द 5 स्टेट्स दैट आर गोइंग टू पोल्स। आपने कल ही देखा अन्य अलग अलग चैनल्स ने 5 स्टेट की रिपोर्ट्स दी, चारों में बीजेपी आगे है। बिल्कुल, तो इट इज वेरी एविडेंट कि कांग्रेस इज ऑन द बैक फुट, दे आर शूटिंग द मैसेंजर। ठीक है, इसी पर कि मैसेंजर को गोली मारें उसके बजाय अपना नैरेटिव आगे लाएं, न कि रिएक्ट करें, यह सवाल मैं लूंगा सो साहब आपके साथ छोटे से ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस जिस तरह से आजकल रिएक्ट करती है, क्या वो बहुत डर गई है? चर्चा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज, बीजेपी के नेता पीयूष गोयल, लॉर्ड मेघनाथ देसाई और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मैनेजिंग एडिटर सुनील जैन। सोज साहब, अब आपका समय है। आप ये बताइए कि आप इस पर मत कहिए कि मोदी जी की क्या कमी है। आप ये बताइए कि जिस प्रकार से ओपिनियन कोई भी आ रहा है उस पर कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, असहमति से इतना क्यों डरना चाहिए? अब प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है आपके लिए। ये क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? देखिए, मैं आपको इतना बताऊं कि जब भी गोयल साहब होते हैं बहस में तो मुझे बड़ा मजा आता है इनके साथ बहस करने में। बहुत अच्छा बोलते हैं, और ये कि ये रहते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पर अगर आपकी रैलियां बड़ी हों तो नहीं सुनिए सर, ये इश्यू सेट। चलिए सर, मैं ऐलान कर देता हूं कि मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं। आप आगे आइए। मेरा सवाल सर आपसे ये है, मैं कह रहा हूं अगर नहीं, मैं ओपिनियन पोल्स की उसी पे आ रहा हूं ना। अगर आप असहमति से इतनी चिढ़ क्यों होती है? हाँ नहीं सुनिए, अगर आप ओपिनियन पोल की दुनिया में रहना चाहते हैं गोयल साहब तो रह सकते हैं, लेकिन आप जो 2004 में देखिए, सबने कहा बीजेपी जीत जाएगी, इंडिया शाइनिंग कैंपेन, बीजेपी हार गई। 2009 में कहा अब तो यूपीए बिल्कुल हार जाएगी, तो अब फिर से बीजेपी हार गई। इसलिए क्योंकि ओपिनियन पोल जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं और होते रहे हैं, इनमें एक सिस्टमैटिक बायस है। ये नहीं कि वो कांग्रेस के खिलाफ है, काफी सारे तो कुछ लोग तो हो सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ, उनको छोड़िए, लेकिन जो सैंपलिंग होती है, जो मेथोडोलॉजी होती है, उसमें एक सिस्टमैटिक बायस है टुवर्ड्स अर्बन एंड सेमी अर्बन जो एरियाज है। इसीलिए आप देखते हैं पोल आफ्टर पोल आप देखेंगे 2004 से अब तक आप देखिए, जब भी कोई ऐसी बात आती है ओ बीजेपी इज विनिंग, लेकिन क्या होता है उसका उल्टा होता है। वो कांग्रेस पार्टी आप कहते हैं चिट्टे क्यों हो आप? वो इसलिए
चिढ़ इसलिए होती है क्योंकि जब एक कोई मेथोडोलॉजी में सैंपलिंग एरर होता नहीं, देखिए आप एरर है, आप अपनी बात रखिए। आप कह रहे हैं ओपिनियन पोल बंद करो, आप कह रहे हैं एजेंसियों को कि आप अपना ओपिनियन मत दो। नहीं, ना, ऐसी बात नहीं सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हाँ, सुनिए बात। आप असली जो बात कांग्रेस की तरफ से मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि कांग्रेस अपने रिकॉर्ड पे लड़ेगी। हमने क्या किया इस मुल्क के लिए। ये वही मुल्क है जिसमें 8% ग्रोथ हमारे टाइम में हुई, 14 करोड़ लोग गरीबी की लाइन से ऊपर आए। एफडीआई को देखिए, इन्वेस्टमेंट रेट को देखिए, सेविंग्स रेट को देखिए, जो चीजें एक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं उन सब कुछ देखिए और फिर मुकाबला कीजिए कि यूपीए के जो 9 साल हुए हैं, 9, मैं नहीं कहता 8 साल 7 साल जिनमें ज्यादा 9 साल उनकी, हमारी देखिए हमारा क्या रिकॉर्ड है, उस पे हम लड़ेंगे। उस पे हमारी पॉलिसी जो रही है उस पे। ये जो पोल वोल ओपिनियन पोल वगैरह जो चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग को बिल्कुल उसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन आप लोग तो इसी के हेडलाइन में बने हुए हैं और मैसेज ये दे रहे हैं कि आपको असहमति का स्वर पसंद नहीं है। आइए लॉर्ड देसाई, आपकी राय। आपने सुना कांग्रेस का पक्ष, आप सुन रहे हैं। एक, कांग्रेस के डिफेंस को देखिए कितना कमजोर है वो। दूसरा ये कि ओपिनियन पोल और इस तरह की बातें आप लोग जो करते हैं ये हमको नापसंद है। आपको लगता है कि कांग्रेस अपना बहुत सीरियस इंटॉलरेंस दिखा रही है और इससे इन्हीं को नुकसान होगा? नहीं, बात यह है कि अगर सैंपलिंग की कमी हो तो अच्छी सैंपलिंग की एक इंस्टीट्यूट को दे दो, किसी और को बोलो कि भाई अच्छा सैंपलिंग करके ओपिनियन पोल बनाए। अगर सैंपलिंग एरर हो तो भी ये साबित करना चाहिए कि सैंपलिंग एरर सिर्फ कांग्रेस को कम वोट देती है, दूसरे पक्षों को नहीं। ये भी साबित करना बहुत मुश्किल है। तो ये तो बहाना है। ये ओपिनियन पोल के बारे में कंप्लेन करना ये तो बहाना है। जब वो जीतते थे तब कंप्लेन नहीं करते थे, अब कंप्लेन करते हैं। मगर बात यह है, कांग्रेस हमेशा कहती कि हमने इस देश के लिए कितने कितने सारे बलिदान दिए हैं। वो सब ठीक है, मगर भविष्य की बात करो। आप लोगों को अच्छा भविष्य देने के काबिल हो या नहीं। जवान लोग, लड़के लड़कियां पूछते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, हमें नौकरी मिलेगी, हमें अच्छी इनकम मिलेगी या नहीं। अगर कांग्रेस को जीतना है तो उनको, देश को ये आशा देनी चाहिए, ये होप देनी चाहिए। ये मत कहो कि भाई ये तो गरीब देश है, हम गरीबों को खिलाएंगे, हम गरीबों के लिए करेंगे। देश की जनता मांगती है एक अच्छा भविष्य। कौन पक्ष ये अच्छा भविष्य देगा, ये इस इलेक्शन में साबित होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से लौट करके यही सवाल करेंगे हमारे बाकी मेहमानों से। छोटा सा World's largest selling shaving cream. सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि आलोचनाएं हो या अनुमान, कुछ भी सामने आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन क्या उनके डर का, तिलमिलाहट का प्रतीक है। पीयूष गोयल, आपने सुना, सोच साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव में बहुत देरी है और जिस प्रकार की उपलब्धियां हमारी हैं उसके आधार पर हम पब्लिक को कन्विंस कर पाएंगे। मीडिया नॉइज, नैरेटिव, अपोजिशन का अटैक अपनी जगह है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको भी लगता है क्या कि बीजेपी की सारी स्ट्रैटेजी थोड़ा मीडिया ओरिएंटेशन पे ज्यादा है? रैलियों में भले ही लोग आ रहे हैं, वो भी इनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं लगती। आपको लगता है क्या कि कांग्रेस वापस इनिशिएटिव सीज कर लेगी और आपके पास तर्कों की कमी होगी कि क्यों आपको वोट करें लोग? संजय जी, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हमारे सब राज्य काम में लगे हुए हैं। हम कोई फोकस सिर्फ कोई मई के चुनाव, अप्रैल मई के चुनाव में नहीं रखते। लेकिन आप इनकी रणनीति देखिए। आज देश का वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जो एक तरीके से एफडीआई वगैरह की सबसे ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए, वो या तो बिल्कुल नासमझ है और या जान के जनता को गुमराह कर रहा है। वो इसी इंटरव्यू में जिसका जिक्र आज चल रहा है उसमें कहता है कि एफडीआई के बारे में कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और कुछ स्टेट्स के आंकड़े देता है। लेकिन ये नहीं उनको पता कि जिस स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें एफडीआई क्रेडिट हुआ जाता है। तो अगर कोई केजी D6 बेसिन के लिए एफडीआई बीपी करता है
तो वो महाराष्ट्र के खाते में दिखाया जाएगा, क्योंकि मुंबई में उसका ऑफिस है, बजाय के जहां पे वो पैसा लग रहा है। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, उन्होंने 5 आंकड़े चलिए वो तो सुटेबल डेटा अपने हिसाब से का आंकड़ा दिया जी। नहीं भाई साहब, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का आंकड़ा दिया, कहते हैं 44% इन्फेंट मोर्टेलिटी है। मैं तो ताज्जुब हो गया पढ़ के। नाइजीरिया और अल्जीरिया में भी 44% नहीं है, बट जो रियलिटी है वो कि 3.8% इन्फेंट मोर्टेलिटी, 44 वो हाँ सोच साहब आप नहीं है भाई साहब, 3.8% है मुंबई गुजरात में। फिर पॉवर्टी का आंकड़ा दिया, नहीं संजय जी देखिए झूठ की कहां तक हद होती है। पॉवर्टी का आंकड़ा दिया गुजरात में क्या कहते हैं 31.6% 2011 में, जबकि वास्तव स्थिति है 16.6%। ये दोनों पार्टियों को ड्रॉप आउट का रेट दिया सर बिल्कुल ठीक है पीयूष जी, दोनों पार्टियों को फैक्ट देखिए ऐसा दोनों पार्टियों का सवाल नहीं है संजय जी, मैं आपको रोकना पड़ेगा, समय की कमी है मेरे पास। उसका प्रतीक है किस प्रकार से झूठ पे वो लोग विश्वास करें। नहीं ठीक है, हम लोगों को इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर अपॉइंट करने पड़ेंगे। आप लोग बहुत डेटा दे रहे हैं और हम लोग को बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। हम लोग नए फैक्ट चेकर अपॉइंट करेंगे, नया जॉब करियर शुरू होगा। आई एम रेडी टू हैव एनी डिबेट। अच्छा आप बिल्कुल, समय मेरा खत्म हो रहा है सर, समय मेरा खत्म हो रहा है, उसको एक मिनट में समय मेरा खत्म हो रहा है। लास्ट वर्ड टू सुनील जैन। सुनील, आपको लगता है कि जिस प्रकार का माहौल विशिएट हो गया है, जिस प्रकार का नैरेटिव हो गया है, कांग्रेस इनिशिएटिव वापस अपने हाथ में ले पाएगी या ये सेल्फ गोल लगातार करते रहेगी? सुनील देखिए, चाहे कांग्रेस मतलब ये अब ये जो सारी जो बात है इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे सोच साहब ने कहा, बल्कि ये पीयूष जी कह रहे हैं कि जो हर जो चीज होती है, जो पोल होती है, उसमें मैं लेसन लेता हूं, उससे मैं कुछ सीखता हूं। तो जो सोच साहब ने बात की कि अगर बायस है, अब ये मुझे मालूम नहीं कि पोल में बायस है या नहीं है, मगर अगर ओपिनियन पोल ये कह रहे हैं, अगर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं पास्ट में कि बीजेपी जीत रही है और वाकई में बीजेपी हारी, तो इसके बारे में बीजेपी को जरूर कुछ सोचना चाहिए कि दिक्कत क्या है कि जो ओपिनियन पोल्स हैं ये इससे हम गलत लेसन ले रहे हैं। क्योंकि इसमें एक एड्रियन मोवैट है, आपके चैनल पे आए थे सीएनबीसी पे, तो वो बात कर रहे थे, ऐसे जेपी मॉर्गन की नहीं बात कर रहे थे, वो जनरली बात कर रहे थे जी। कि जो ब्रोकर कम्युनिटी है, जो कहती है, जो बड़ा उत्साह है कि भाई मोदी जी आएंगे तो सब कुछ ठीक, इधर वो ब्रोकर कम्युनिटी ज्यादातर गुजराती है, तो उससे एक नेचुरल बायस आता है जरूर। बट इसमें मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस है, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में अगर आप देखिए पिछले 6 महीने में उन्होंने काफी स्टेप्स लिए हैं रिफॉर्म करने के लिए। जैसे डीजल प्राइस है, हालांकि हम बिल्कुल हम सोचते हैं कि प्राइस नहीं बढ़ी, मगर अगर 50 पैसे हर महीने बढ़ती है तो धीरे धीरे करके कांग्रेस कुछ काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, कांग्रेस को ये पता है कि क्या करना है, दिक्कत यह है कि बहुत लेट से। एक सेकंड अब कांग्रेस पार्टी ने ये सीख लिया कि हमें कुछ करना है, वो कोशिश करने की, वो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं सोचता हूं तो बीजेपी का जो लेसन ये है, जो बीजेपी को अगले 6 महीनों में बताना है लोगों को, वो ये है कि भाई जो अभी कांग्रेस कर रही है ये काफी नहीं है, और जब हम आएंगे तो हम ये और करेंगे। बिल्कुल, इससे बल्कि हम सबका फायदा है, क्योंकि इससे हम जरूर बताएंगे आपको। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है। मेरे पास वक्त की कमी है, दरअसल इस पर क्या करना चाहते हैं जी, इस पर ये बात करना बहुत जरूरी है। सामने बिल्कुल, बीजेपी का विजन आप कभी नहीं बोलेंगे कि आप करना चाहते हैं। देखिए, एक अच्छी बात यह है, एक अच्छी बात यह है, कांग्रेस ने क्या खराबी की, आप कुछ नहीं कहते कि क्या ठीक करना चाहते हैं आप जी। एक अच्छी बात यह है कि बिल्कुल अब बीजेपी से यह पूछा जाएगा, बीजेपी से यह पूछा जाएगा कि उसकी आर्थिक नीतियां कैसी होगी। अच्छा है कि इस पूरे पॉलिटिकल डिबेट में इलेक्शन के वक्त आर्थिक मुद्दे ऊपर आ रहे हैं, ये देश के नैरेटिव को बदलने के लिए एक अच्छी चीज है। वक्त की बिल्कुल कमी है। सभी मेहमानों का, देसाई जी का, सुनील जी का, पीयूष जी का और सोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।